बढ़ते अगली खबर की ओर। कोविड स्वास्थ्य सहायक एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। 5 सितंबर के ऐलान के बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जयपुर में विधानसभा घेराव के लिए जुटे और शहीद स्मारक पर धरना दिया, जहां सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी समर्थन दिया। आंदोलन करें और उनके लिए भी परमिशन नहीं दी जाए तो इमरजेंसी में इस राज्य में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए मैं कमिश्नर साहब से बात करना चाह रहा हूँ कि आप इनको परमिशन में कोई ही नहीं लगाएं, 4 बजे तक है, नहीं तो भाग जाओ। 4 बजे के बाद भी परमिशन मिले, ये मैं कमिश्नर साहब से कहने के लिए जा रहा हूँ। और सरकार का हमारी पार्टी जैसा पहले तय हो गया था, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा था कि हम इसको सदन में मजबूती से उठाएंगे। देश भर से बड़ी तादाद में तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे राजस्थान शिक्षक संघ युवा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर के 22 गोदाम मैदान पर एकत्रित होकर शिक्षकों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले से बैन हटाने की मांग की। जयपुर में बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे और हुंकार भरी। बेरोजगारों ने 22 गोदाम मैदान पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़कर विधानसभा जाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। दस्तावेज सत्यापन किया जाए, ओबीसी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को मान्य किया जाए, पुराने को भी और नए को भी, क्योंकि इस विसंगतियों जाति का आधार बात नहीं कर सकते हो। और ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर की जाए और सूचना सहायक प्रोग्रामर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए और विशेष शिक्षकों के पद ज्यादा निकाले जाए। इन तमाम मांगों को लेकर यह सेमी वायरल है। जाति प्रमाण पत्र की तिथि के आधार पर हमें बाहर किया जा रहा है। ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे हम, ऐसा अन्याय हम नहीं होने। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बिगड़ी सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने वीसी सचिवालय का घेराव किया। छात्र नेता महेश चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो सफाई की व्यवस्था है वो आपके सामने है। लगातार सफाई की इतनी अव्यवस्था संगठन महाविद्यालयों में, जो गर्ल्स हॉस्टल्स है, बॉयज़ हॉस्टल है, संपूर्ण छात्रावासों के अंदर किसी प्रकार की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो फर्म है, ये फर्म जो इसके ऊपर कमेटी बना रखी, जिन 6 या 7 लोगों की जो कमेटी बना रखी, इन सबकी मिली भगत है, ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। और ये विश्वविद्यालय की संपूर्ण छात्र शक्ति की जो फीस, जो विश्वविद्यालय किसान परिवार के जो छात्र है, जो कड़ी मेहनत करके यहाँ फीस भरते हैं, उनकी फीस से ये अयास कर रहे हैं यहाँ पे। और जो मिली भगत और भ्रष्ट विश्वविद्यालय प्रशासन होने के बावजूद यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। भरतपुर जिले के नगर कस्बे में अलवर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। 3 बदमाश बाइक पर आए। पहले उन्होंने पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में 800 रुपये का पेट्रोल भरवाया। उसके बाद सेल्समैन के साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग के डर से जब पेट्रोल कर्मी ऑफिस की तरफ भागा तो बदमाशों ने ऑफिस पर आकर तोड़फोड़ की और गले में रखे करीब 15,000 रुपये से अधिक की राशि लेकर फरार हो गए। उन्होंने 800 रुपये का पेट्रोल भरवाया था। उसके बाद में उन्होंने 3 बदमाश थे, तीनों ने कट्टा, दो ने कट्टा निकाल रहे थे, एक ने चाकू था। वो भीतर घसीटते हुए हमको भीतर ले आए शोरूम के अंदर। यहाँ पर हमारा कैश था जितना, वो कैश ले गए और भीतर तोड़ किए और मारपीट की उन्होंने। भीलवाड़ा के नौगावापुर स्थित माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान सबके लिए एक मिसाल है। यहाँ गौ सेवकों की सेवा और सूझबूझ से लंपी को अपना कहर बरपाने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ रह रही 4 नस्लों की 377 गायों में से केवल 2 ही लंपी की चपेट में आई। ये गायें भी उपचार के बाद अब स्वस्थ हो गई। गौशाला के इन गौों के माध्यम से जो पंचगव्य निकल रहा है, उससे हम बहुत सारी रसायन भी बना रहे हैं। रसायन मतलब जैसे दवा हो गई, और उसके उपरांत कीटनाशक हो गए, और उसके उपरांत जो गौमूत्र वगैरह है, इनके भी अलग अलग तरह के अर्क निकले जा रहे हैं। साथ ही साथ केचुआ खाद के माध्यम से यहाँ पे जैविक खाद भी बनाया जा रहा है। अभी हमारी गौशाला में कुल 377 गौवंश हैं और अभी हम 1.5 महीने से लगातार धुआं कर रहे हैं। उसमें नीम के पत्ते, कपूर और बायोबिडम और कंडे। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की पूगल ब्रांच मुख्य नहर में आए कटाव का दुरुस्तीकरण कार्य 24 घंटे के बाद भी शुरू नहीं हुआ। ऐसे में अब सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। नहर में हुए कटाव की वजह से 32 बीघा ग्वार की फसल पूरी जलमग्न हो गई है।
पानी अभी तक बंद नहीं हो रहा। हम तो ये गरीब आदमी थे, ये इतना ही ग्वार सब नष्ट हो गया, बाजरी नष्ट हो गई, ट्यूबवेल वगैरह सब मोटर अंदर रह गई। इसी मांग है हमारे गरीब आदमी हम मान के मारे कि इसका कुछ न कुछ हमारे को मिला जाए। ये पानी अगर ऐसे चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ब्रांच के ओवरफ्लो के या इसको कटाव करके आगे भी बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो मैंने प्रशासन से बात की कि तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लेके प्रशासन यहाँ भिजवा के इसका तुरंत समाधान किया जाए। बूंदी पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्टल और बाइक बरामद की है। बदमाश किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सही समय पर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताए हुए के व्यक्ति से पकड़ करके और उससे एक पिस्टल बरामद की गई है, जिसका नाम सियाराम नागर है, जो दोराड़ा का रहने वाला है। बिल्कुल ये वारदात करता और पूछताछ में ये बात सामने आ रही है कि ये जो है पिस्टल है, इसको ये 2-3 महीने से लेकर के शहर में फिराक में था और ये पिस्टल दिखा के लोगों को डराने धमकाने के काम भी करते हैं। इसी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में यूरिया और डीएपी की किल्लत का मामला सामने आया। वहीं जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस कम मिलने पर भी मंत्री ने नाराजगी जताई कि दौसा जिले में जो यूरिया है, जो रिक्वायरमेंट की गई थी खरीफ के लिए, प्रदेश सरकार हर डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट लेके उसको केंद्र सरकार को पास भेजती है। जो यहाँ की यूरिया की रिक्वायरमेंट मांगी गई थी वो 22,696 मीट्रिक टन यहाँ की रिक्वायरमेंट बताई गई थी दौसा जिले में। उसके अगेंस्ट केंद्र सरकार के द्वारा 20/9/2022 तक 28,595 मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई जिले को कर दी गई है। 22 के अगेंस्ट 28,000 दिया जा चुका है। धौलपुर जिले के सैपौन थाना क्षेत्र में 5 दिनों से लापता युवक का शव नदी किनारे कुएं में मिला। घटना की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आज करीब 11 बजे सूचना मिली कि तसीगो पुल के नीचे एक कुएं में डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर मैं जब तक पहुंचे, बॉडी को कुएं से बाहर निकलवाया गया। बॉडी की पहचान सोमेश पुत्र ब्रजवासी लाल निवासी आरी के रूप में उसके परिजनों द्वारा की गई। उक्त व्यक्ति करीब 5 दिन से घर से गायब था। घर वालों से जनमन हुई थी, जिसकी थाने पर MPR दर्ज है। अभी लाश को मोर्चरी में लाया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। अलवर में सांसद बालकनाथ योगी बुधवार स्थित कांजी हाउस में लंपे वायरस से ग्रसित गायों को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने गौवंश को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कांजी हाउस का सांसद बालकनाथ योगी ने निरीक्षण किया है। इस दौरान सांसद ने गायों को दिए जा रहे उपचार, उनके आहार, रहने सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। अलवर में नगर परिषद के ठेकेदार के खिलाफ 600 सफाई कर्मियों ने हल्ला बोल दिया और हड़ताल शुरू कर दी, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मियों की मांग है कि उनके PF और ESI की कटौती नहीं हो रही और लगातार जमादार का पैसा बढ़ाया गया, लेकिन सफाई कर्मी का नहीं बढ़ाया जा रहा। इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों का रविवार का मेहनताना काट दिया जाता है। जैसलमेर में एक ज्वेलर के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया। ज्वेलर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि लुटेरे उसको बाइक से टक्कर मारकर सोने के गहनों और पैसों से भरे बैग को छीन कर ले गए। हालांकि पुलिस लूट की घटना से इनकार करते हुए इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है। जैसलमेर में जहां UIT की जमीन पर पिछले लंबे वक्त से हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए अब अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन अपना पीला पंजा चलाने की तैयारी कर चुका है। नगर विकास न्यास अब एक्शन मोड में आने के लिए एक्शन प्लान बनाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कवायद में जुटने जा रहा है। झालावाड़ जिले की जिला विशेष पुलिस टीम और घाटोली पुलिस थाने ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूड़ा की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मेजर दलपत सिंह के 104वें बलिदान दिवस के मौके पर जोधपुर में रावणा राजपूत समाज का महासम्मेलन किया जाएगा। इस महासम्मेलन में देश के अलग अलग हिस्सों के राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअली जुड़ेंगे। करौली के हिंडौन उपखंड के कांदरौली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने और पट्टे दिलाने की मांग की। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
और इसी सेवा पखवाड़ा को लेकर करौली के एक स्थानीय मैरिज हॉल में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोटा जिले के चेचट थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता को शराब पिलाकर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने एक महिला साथी समेत 2 युवकों पर अपहरण, रेप और मारपीट का मामला दर्ज करवाया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।